दोस्तों आप हैं मेरे चैनल पे आरकेवी स्मार्ट टिप्स पे। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो बजाज के जो कस्टमर्स हैं उनका प्रॉब्लम्स है कि बजाज उनके अकाउंट से एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है। जैसे एक्स्ट्रा ईएमआई डिडक्ट कर लेता है, 450 चार्जेस लगाता है और 295 भी उनके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है बिना उनके कोई कंफर्मेशन के। ना कोई मैसेज आता है ना कुछ आता है, तो वो चार्जेस कट जाता है। और ईएमआई भी है जो कि बताई कुछ और होती है तो डिडक्ट कुछ और होती है। उसके लिए ये वीडियो है और ये पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। जो पहला पॉइंट है तो उसमें मैं बताऊंगा कि अगर जैसे आप बजाज में कोई फाइनेंस करवाने जाते हैं तो फर्स्टली आपने क्या देखना है कि जैसे आप फाइनेंस करवाते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट देखा आपने, वो उसके बाद फाइनेंस करवा रहे हैं। फाइनेंस करवाने के बाद आपने क्या करना है, एग्जीक्यूटिव के पास जाना है, एग्जीक्यूटिव से डीओ लेना है। अगर जहाँ तो डीओ लेना है, नहीं तो आपने कोई भी पेज के ऊपर ईएमआई की पूरी डिटेल लिखवा लेनी है कि ईएमआई कितनी कटेगी, कितने मंथ में कटेगी और कितना डाउन पेमेंट करा है और कितना चार्जेस लगा है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। और मैं इतना बता देता हूँ कि आप ये ईएमआई लिखवाने से बेटर है कि आप डिलीवरी ऑर्डर ले लें, डीओ बोला जाता है, वो ले लें। उसमें क्या है कि आपका हर एक डिटेल लिखा होगा, कंप्यूटराइज होगा, वो हर एक डिटेल लिखा होगा, उसके नीचे नाम भी लिखा होगा जिसने आपका जो फाइनेंस करा है। ये बहुत बढ़िया है, जिससे ना कोई तो एक्स्ट्रा ईएमआई लगेगी आपकी, क्योंकि आपके पास तो प्रूफ हो जाएगा कि आपकी ईएमआई इतनी है और टेन्योर इतने हैं और इतनी डाउन पेमेंट दी गई है, तो सब कुछ आपके पास क्लियर रहेगा और आपके पास प्रूफ है और उसको आप बजाज के ऑफिस में दिखा सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, एक्स्ट्रा ईएमआई कटेगी। हाँ, बट इतना बता देता हूँ, जो कि कोई भी फाइनेंस करवाता है, चाहे न्यू कस्टमर्स हैं जहाँ बजाज का जो कार्ड बनता है वो है, तो उनका जो भी कोई वो फाइनेंस करवाएंगे, फर्स्ट फाइनेंस करवाएंगे, वो फर्स्ट ईएमआई कोई भी फाइनेंस करवाएंगे, कभी भी करवाएंगे, फर्स्ट ईएमआई में उसका 34 रुपीज़ या 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा कटेंगे। वो होते हैं सिबिल जो चार्जेस होते हैं, वो होते हैं। अगर आप वेव आउट करवाना चाहते हैं, जब आप फाइनेंस करवाते हैं, एट अ टाइम आपको मैसेज आता है कि इसको वेव आउट करने के लिए तो एन लिख के उस नंबर पे, एक पर्टिकुलर नंबर दिया होता है, उसके नंबर पे मैसेज कर दो, वो आपका वेव आउट हो जाता है, जो ईएमआई पे के अंदर नहीं इंक्लूड करके नहीं आता है। 34 रुपीज़ तो फर्स्ट ईएमआई में कटने ही कटने हैं। और जो सेकंड पॉइंट में मैं आपको बता दूं, न्यू कस्टमर जो नए फाइनेंस करवाने जा रहे हैं तो उनको क्या याद रखना है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जो कि आप घर पे बैठ के असेस कर सकते हो पूरा का पूरा बजाज का पोर्टल। एक तो आपने अपनी डिटेल देनी है, नाम पता सब कुछ देना है, एड्रेस देना है। एक तो आपने मोबाइल नंबर ऐसा देना है जो कि 24 घंटे एक्टिवेट रहेगा। एक्टिवेट के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे आपको बजाज के हर एक मैसेज आया करेगा, ऑफर्स आया करेंगे, सब कुछ आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, और उस पर ओटीपी भी आएगा जिससे आप अपना कस्टमर पोर्टल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, मेल आईडी ऐसी देनी है जहाँ अपनी नहीं है तो किसी की भी दे दो, घर वालों की किसी की भी दे दो मेल आईडी। तो एक मेल आईडी वहाँ पर रजिस्टर ज़रूर करवानी है। क्यों करवानी है? क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है कल को, आप वहाँ पे एक मेल भेज सको बजाज में। बजाज अदर्स मेल्स नहीं एक्सेप्ट करता जब तक उसके पोर्टल में रजिस्टर ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं मेल जो आईडी है वो रजिस्टर करवाने के लिए बोल रहा हूँ, जो कि आपकी हेल्प के लिए है। आपको बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा जो है कि बजाज ने बोला है कि जो उनका ईसीएस है, जो कि जैसे आपके 450 रुपया एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, जो कि बाउंसिंग चार्जेस है। बाउंसिंग चार्जेस को रोकने के लिए उन्होंने एक आईपीएस निकाला है, ई मैंडेट बोला जाता है उसको। ई मैंडेट करवाने के बाद दोस्तों आपकी बाउंसिंग ना के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ई मैंडेट करवाने के लिए आपको, जो ई न्यू कस्टमर के लिए, अगर ई मैंडेट करवाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो आपको चेक लाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा आपको एक डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, दोनों में से एक ही ज़रूरत है। जहाँ डेबिट कार्ड हो जाए, जहाँ तो इंटरनेट बैंकिंग। इससे क्या है कि आपका कोई भी
अलग से कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आपको सारी कंफर्मेशन बैंक ही दे दिया करेगा और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस बीच में नहीं आएगा। और जो थर्ड बोल रहा हूँ मैं, उसमें क्या है कि आपको बजाज का जो वैलेट है वो डाउनलोड कर लेना है। बजाज का वैलेट डाउनलोड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो आपको उसमें लोन डिटेल मिल जाएगी। जो बजाज का कार्ड है, वैलेट है, BFL करके एक प्ले स्टोर पे आप सर्च करिएगा, वहाँ पे एक फर्स्ट नंबर पे ही आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी ब्लू कलर की, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक भी दे दूँगा, ठीक है, आप वहाँ पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें EMI कार्ड डिटेल सब कुछ आ जाएगा, लोन डिटेल आ जाएगी, कितनी EMI रह गई हैं, कितनी कट गई हैं, और लैंड नंबर जो है वो भी वहीं पे आपको शो कर जाएगा। दूसरा, इसमें आपको डिजिटल कार्ड मिल जाएगा। डिजिटल कार्ड आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और भी हैं। तो ऐसे ही आप, ये भी आपके लिए हेल्पफुल है, जैसे आपको नॉलेज मिलेगी, डिटेल मिलेगी बजाज क्या कर रहा है आपके खाते के साथ, आपकी डिटेल के साथ। और बैंक चार्जेस मैं बता देता हूँ, 295 एक चार्जेस है, इसमें मैं बोलता हूँ कि कौन से चार्जेस है। ये बैंक का चार्जेस होता है, नैश मैंडेट एक मैंडेट का चार्जेस है। अगर कोई भी बैंक मैंडेट यूज़ करता है, जैसे कि मतलब कि कोई बाइक का कोई लोन ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, अगर उसका नैश लग रहा है तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो वो आपसे अदर्स कोई भी बैंक के लिए बोल रहा हूँ, और वो भी बैंक उनसे 295 लेगा ही लेगा। ऐसे ही बजाज भी 295 डिडक्ट करता है, क्योंकि आपके अकाउंट में जहाँ पैसे नहीं होते, जहाँ कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे नैश मैंडेट रिजेक्ट हो जाता है। ये जो पैसा है ये बजाज नहीं, ये बैंक लेता है। बैंक ने इसलिए लेता है क्योंकि उसका नैश मैंडेट कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं था। और एक और बात बता दूं, अगर आप EMI कोई भी EMI आपकी बाउंस हो जाती है तो आप पे नहीं कर पाते हो, ठीक है, बाय चांस 2-3 महीने पे नहीं करा आपने, तो 1 महीना जैसे आपने पे नहीं करा, सेकंड मंथ को आपको क्या करेंगे, जो कि आपका जो पेनल्टी थी वो तो थी, और एक आपको लेट फी चार्जेस लगाते हैं, वो होता है 200। वो सिर्फ बजाज नहीं लगाती, HDFC, HDB और 10 बैंक भी लगाते हैं, बहुत सारे। जहाँ तक मैंने देखा है कि मैंने भी फाइनेंस करवाया है बजाज के से, आज तक मैं इन बातों का ध्यान रखता हूँ और मेरे को आज तक कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगा है। अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं मेरे को, मैंने इंस्टाग्राम का मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं ऐसे ही बजाज के साथ वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि ऑफर्स, वोचर्स, कार्ड के रिलेटेड, और बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ बजाज के रिलेटेड। तो ऐसे ही स्मार्ट टिप्स देता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, ऐसे ही बने रहिएगा। और साथ में प्लीज़ अगर किसी को भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू।